हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही हमारी, उसका हम भाग 2 लेके आए हैं। इससे पहले हमने भाग 1 में 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, जो हिंदी के क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम में स्कोरिंग होते हैं। जैसे कि हाल ही में यूके ट्रिपल एससी के द्वारा 751 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, तो उसमें 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 20 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सीरीज से जुड़कर अपनी हिंदी की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो भाग 2 का जो पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है मनोहर शब्द में कौन सी संधि है। तो सबसे पहले हम मनोहर जो शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मनः धन हर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर विसर्ग चिन्ह का यूज हुआ है, तो ये संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विसर्ग संधि। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है जो पतंग शब्द है इन ऑप्शन में से कौन सा इसका अर्थ नहीं है। तो जो ये पतंग शब्द है यह एक अनेकार्थी शब्द है। इस शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका सूर्य हो गया, पक्षी हो गया, कीट हो गया, नौका हो गया। ये सभी पतंग शब्द के अर्थ हैं। तो आप ऑप्शन में दे सकते हैं, सूर्य भी पतंग शब्द का अर्थ हो गया, पक्षी भी पतंग शब्द का अर्थ है और कीट भी पतंग शब्द का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो जो ये विनय पत्रिका है यह तुलसीदास जी द्वारा रचित एक रचना है, जिसकी की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। बाकी तुलसीदास जी के द्वारा रचित अन्य जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनमें आते हैं आपके जानकी मंगल हो गया, पार्वती मंगल हो गया, कृष्ण गीतावली हो गया, दोहावली हो गया, रामलला नौछू हो गया, सतसई हो गया। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक इनका बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है रामचरितमानस। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रामचरितमानस है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो जो रामचरितमानस महाकाव्य है वह अवधी भाषा में लिखा गया है। तो जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है भी शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निपात। जो भी शब्द है वह कैसा है, निपात शब्द है। तो निपात होता क्या है, वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल या भाव उत्पन्न करने वाले अव्यय शब्दों को निपात कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, तक हो गया आपका, मत हो गया, क्या हो गया, हाँ हो गया, भी, केवल, काश। ये सारे क्या हैं, निपात हैं, जो कि वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में एक विशेष बल उत्पन्न करते हैं। तो जैसे कोई एग्जाम्पल ले लो, राम भी गाता है। तो आप देख सकते हैं जैसे भी शब्द का यूज यहाँ पर हुआ है, एक विशेष बल उत्पन्न हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर डी, निपात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। क्वेश्चन में पूछा गया है जो भाषा है उसकी सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक मीनिंग जिसका कोई अर्थ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शब्द। जो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है वो क्या है, शब्द। अगर क्वेश्चन में सिर्फ भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए और उसमें सार्थक न हो, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। तो उस केस में राइट आंसर आपका वर्ण हो जाएगा। तो जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विशेषण व विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं नील कमल। तो नील कमल का अर्थ होता है नीला है जो कमल।
तो आप देख सकते हैं, तो इसमें कमल शब्द की विशेषता बताई जा रही है कि कमल कैसा है, नीला है। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेंगे, महापुरुष। इसका मीनिंग होता है महान है जो पुरुष। तो आप देख सकते हैं पुरुष की विशेषता बताया जा रहा है, पुरुष क्या है, महान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्यक्ष में हमने उपसर्ग बताना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, माटी की मूर्तें, यहाँ पे एक बिंदी छूट गया, माटी की मूर्तें रचना के रचनाकार कौन है? तो जो माटी की मूर्तें हैं यह रेखा चित्रों का एक संकलन है और इसमें टोटल 12 रेखा चित्र संकलित किए गए हैं और इसका जो प्रकाशन है वह 1946 में हुआ है और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं आपके राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम वृक्ष बेनीपुरी। कभी कभी क्वेश्चन में माटी की मूर्तियों में पूछा जाता है कौन सी विधा है, तो उस केस में क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो उसमें माटी की मूर्तें हैं उसमें जो विधा है वह कैसी है, रेखा चित्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? जो राष्ट्र शब्द है इसकी भाववाचक संज्ञा पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में सही वर्तनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कौन सा सही लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आनुषंगिक। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे क्या हैं, आपके अशुद्ध वर्तनी में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पुल्लिंग शब्द हमें पहचानना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यय। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूज होता है तो जो ऑप्शन में आपके पास शब्द दिए गए हैं उनसे एक सेंटेंस बनाएं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे घास से हम एक सेंटेंस बनाते हैं, घास लंबी है, तो आप देख सकते हैं लंबी जो यूज होता है किसके लिए होता है, स्त्रीलिंग शब्द के लिए होता है। इसी तरह से आय का एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हारी आय कितनी है, तो इससे पता चल रहा है आय क्या एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह से व्यय का एक हम सेंटेंस बनाएंगे, तो हम बोलते हैं जैसे कि व्यय हुआ है, कभी ऐसे नहीं बोलते हैं कि व्यय हुई है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह से नहर के केस में कोई नहर लंबी है या कोई नहर छोटी है, तो इससे पता चल रहा है ये क्या एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो शब्द शक्तियाँ के प्रकार देखते हैं। तो शब्द शक्तियाँ आपके पास 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है अभिधा, एक होती है लक्षणा और एक होती है व्यंजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मैंने राजू को पीटा था, इस वाक्य की पहचान करें। तो जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है जो ये ऊपर वाक्य दिया गया है वो कौन सा वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णभूत। जैसे कि आप देख सकते हैं सेंटेंस में मैंने राजू को पीटा था, जो था है यह इंडिकेट कर रहा है आपके भूतकाल को, और आगे जो देख रहे हैं आप लिखा है मैंने राजू को पीटा था, मतलब वो राजू को पीट चुका है, तो ये काम पूरा हो चुका है, तो इसमें आ जाएगा पूर्णभूत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अज्ञ शब्द का विलोम है। तो सबसे पहले देखते हैं जो अज्ञ शब्द का अर्थ होता क्या है। तो अज्ञ शब्द का अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो, जैसे कि हम बोल सकते हैं मूर्ख हो गया, अज्ञानी हो गया। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो सब कुछ जानता है। तो जो सब कुछ जानता है जिसे हम ज्ञानी कह सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है हमारे पास, विज्ञ दिया गया है। तो विज्ञ का अर्थ भी क्या होता है, जो सब कुछ जानता है, यानी कि जो ज्ञानी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण में कौन सी संधि है। तो सबसे पहले हम जो पर्यवेक्षण है इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका परिधन अवेक्षण, परिधन अवेक्षण।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई प्लस औ मिलके क्या बन रहा है आपका, यौ बन रहा है। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यण संधि। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 15 क्वेश्चन। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके 15 में से कितने स्कोर बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी ही इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में।